हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GSY चौहान सर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पासे से संबंधित क्वेश्चन। जो हमारी डाइस होती है, डाइस से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन है आज, और इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है, पूछ लिया जाता है। चलो देखते हैं। जैसे इसमें पूछा गया, नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। चार संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? चार के अपोजिट, मतलब चार ऊपर है तो इसके अपोजिट नीचे कौन सी संख्या होगी? तो हम इसे देखेंगे। इससे करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो डाइस है कैसी होती है, कितने टाइप की होती है, ये देखते हैं पहले हम। तो पहले मैं इधर बता दूं थोड़ा सा। ये जो हमारा पासा होता है, पासे के दो टाइप होते हैं, दो टाइप। पहला तो होता है हमारा स्टैंडर्ड और दूसरा होता है जनरल। पहला होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है जनरल। तो स्टैंडर्ड मतलब मानक, अगर हिंदी में इसे समझे तो ये होता है हमारा मानक पासा, और ये होता है सामान्य पासा। ये सामान्य पासा होता है। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारा स्टैंडर्ड पासा होता है उसमें आमने सामने के फलक पे जो संख्याएं होती हैं, या जो डॉट्स होते हैं, डॉट लगे हुए, उनका सम होता है 7 होता है उनका योग। इसमें लिखेंगे हम आमने सामने का योग 7 होगा। और जो जनरल पासा होता है उसमें योग 7 नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि एक का जोड़ा बन जाए आमने सामने का 7, लेकिन दूसरे संख्याओं का ना बने। तो कहने का मतलब यह है कि आमने सामने का योग अगर 7 होता है तो वो हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस, और जनरल डाइस में होता है कि आमने सामने का योग नॉट इक्वल टू 7। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि जब ये आमने सामने का योग 7 होता है, तो मानो हमारे पास संख्या एक 3 है। 3 के अपोजिट में पूछेंगे तो 3 के अपोजिट में 4 हो जाएगा। 3 और 4 का योग 7 हो गया। कोई 2 के अपोजिट में पूछेगा तो 5 हो जाएगा। 1 के अपोजिट में 6 हो जाएगा। इस तरह से हम इसका अंदाज लगा सकते हैं इजीली। ठीक। और जनरल डाइस का तो कोई जरूरी नहीं है। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं कैसे होते हैं। स्टैंडर्ड डाइस में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा हिसाब लगाना पड़ता है जनरल वाली में, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा जो बहुत इजीली कर पाओ इसको। अब देखो ये वाला देखते हैं। अच्छा एक बात और, जनरल डाइस में जो हमारी जनरल डाइस होती है, जनरल डाइस में ऐसा भी होता है, अगर हमें अड़ोसी पड़ोसी जो हो ना, ये इनका योग भी हमें 7 मिल जाए तो वो जनरल डाइस होती है। एक पहचान जनरल डाइस की ये भी है, सामान्य पासे की, कि आसपास का जो है, जो इसके पड़ोसी जो फलक है उस पर संख्या, उनका योग 7 मिल जाए तो पक्की बात है वो तो जनरल डाइस ही है। एक उसकी ये पहचान है। और बाकी अब जैसे ये है, अब इसका देखते हैं। इसमें पूछा है कि जो फलक 4 वाला फलक है, 4 के अपोजिट में कौन सी संख्या होगी? इस 4 के अपोजिट में कौन सी होगी? अब हम इसको देखते हैं कि आसपास जो है ये जो आपस में जुड़े हुए फलक है, ये और ये आपस में जुड़े हुए, ये आपस में जुड़े हुए, इन पे जो संख्या है इनका योग 7 तो नहीं है,
अगर योग इनका 7 हो जाए तो जनरल डाइस है ही ये। देखो 4 और 5 9 नहीं है 7, 4 और 6 10 नहीं है, 6 और 5 11 नहीं है, 7 नहीं है, 4 और 2 6 नहीं है, 2 और 1 3 ये भी नहीं है, 1 और 4 5 ये भी नहीं है। इनका जो योग है वो 7 नहीं है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा है। इसके जो अड़ोसी पड़ोसी जो फलक है उनका योग 7 नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड पासा है। और स्टैंडर्ड पासे की एक पहचान होती है कि उसमें आमने सामने के फलक पे जो संख्याएं हैं उनका योग 7 होता है। अब 4 का अपोजिट पूछा है। 4 का अपोजिट सिंपली हम बता सकते हैं 3 होगा। आंसर आ जाएगा इसका 3 हो गया। 3 वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि अगर ये हमारा स्टैंडर्ड पासा है, सामान्य पासा नहीं है, तो अपोजिट फलकों का योग 7 होगा। 6 का पूछेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 का पूछेंगे तो 2 हो जाएगा, सीधा सीधा। अब लेकिन हम ऐसा भी देखते हैं कि मतलब जरूरी नहीं है कि ये हमारा स्टैंडर्ड ही हो पासा, मानक पासा ही हो, जनरल पासा भी हो सकता है। लेकिन उसका हम क्या करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे? इसको भी उस तरीके से निकाल सकते हैं और उसे भी निकालेंगे। देखो इसको हम लिख लेते हैं, जैसे हमारा जो चीज कॉमन है, कॉमन इसमें एक संख्या है, कॉमन एक संख्या भी दे सकते हैं, कॉमन 2 संख्या भी दे सकते हैं। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है इसमें। तो 4 4 कॉमन है। तो अब हम यहां से 4 से हिसाब लगाएंगे, 4 से हिसाब लगाएंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज, इधर से इधर, इधर से इधर, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं इस तरह से क्लॉकवाइज चलेंगे। हम देखेंगे इसको, देखो 4, फिर आएगी संख्या 6, इधर आएगी हम, फिर आएगी 5, ठीक है, 4 6 5 ऐसे चले हम। इसके बाद अब हम देखते हैं इसमें 4 1 2, 4 1 2, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, देखो 6 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 5, ये मिल गई। लेकिन 4 के अपोजिट पूछ रहे हैं। अब 4 के अपोजिट में इसके अपोजिट में कौन सी संख्या होगी? अब इसमें देख लो कौन सी संख्या छूट गई। जो भी संख्या छूट गई वो ही इसके अपोजिट में होगी। कौन सी छूटी है? 3 छूटी है, 3 होगी। तो सिंपली हम इस तरह से इसे निकाल लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, इसमें जो पूछा गया है कि जो 1 है, संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? एक मैं जनरल सी बात बता दूं कि जब भी इस तरह की एक संख्या कॉमन होती है तो कॉमन वाली संख्या के अपोजिट ही पूछी जाती है मोस्टली। देखो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। देखो इसमें भी ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, जैसे 1 2 3, फिर इसमें क्या चलेंगे 1 6 5, 1 6 5। तो देखो ये आपस में अपोजिट, ये आपस में अपोजिट, और इसमें ये देखो संख्या कौन सी छूट गई, 1 2 3 5 6 सब ले लिए हमने, 4 छूटी है। तो इसके अपोजिट में जो होगी, 1 के अपोजिट में होगी 4। तो ध्यान रखना, देखो जैसे ये आपस में अपोजिट है, 5 और 3 का योग जो है 8 बैठता है, 6 और 2 का योग 8 बैठ रहा है, 1 और 4 का योग 5 बैठ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि इसमें 7 बैठ जाए, क्योंकि ये जनरल डाइस है। जनरल डाइस में हमारा देखो जनरल डाइस एक ये पहचान भी है, इसमें 6 और 1 7, अड़ोसी पड़ोसी जो फलक हैं उसका जो योग है वो हमारा 7 है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉमन है, कॉमन के अपोजिट वाली ही पूछी जाती है। अगर हम इसमें ये देखें कि कोई और संख्या देख लें, जैसे 6 के अपोजिट में पूछ बैठे कोई, तो सीधी सी बात है, बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 1 के लिए तो सोचना भी, इसके लिए तो थोड़ा भी नहीं सोचना है। 6 के अपोजिट में 2, 2 के अपोजिट में 6, 5 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 5। चलो इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। मतलब ये ध्यान रखना, ये अलग अलग पासे नहीं है। पहली बात तो एक ही पासे के 4 प्रारूप हैं, 4 टाइप से उस पासे को फेंक के 4 प्रारूपों को दिखाया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, 2 के अपोजिट क्या होगा। देखो यहां 2 है, यहां भी 2 है, ठीक है। हम देखते हैं, चलो ऐसे ही हिसाब लगाते हैं हम। जैसे हम 2 वाले को देखते हैं, जैसे 2 क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, 5 3 5 3। फिर है इस वाले को देख लो, 2 3 1 2 3 1, ठीक है। 2 वाले को देखा हमने। अब देखते हैं हम 6 वाले को, 6 कॉमन है दोनों में। और इसमें देखा जाए, देखो यहां पे हम देखते हैं, यहां 1 कॉमन है इन दोनों में। चलो हम देखते हैं 6 वाले को, 6 ये है और लास्ट है 6 6 और 5 4, 6 5 4, फिर है 6 4 1, 6 4 1। 4 स्थितियां हो गई इसकी, 4 पोजीशन। अब देखो यहां से अगर हम देखते हैं, यहां से हम देखते हैं कि 5 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 5। लेकिन यही बात देखो, अब यहां देखो 3 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 3, ये बात हो गई हमारी फेल यहां पर। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि 5 के अपोजिट में 3 हो जाए और 3 के अपोजिट में फिर 1 हो जाए, नहीं ये पॉसिबल नहीं, इसको छोड़ेंगे हम। यहां देखें अगर हम 4 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 4, फिर यहां 4 के अपोजिट 5 भी है, नहीं चलेगा। तो हम इसमें किसी और, मतलब ये इसको लिया हमने, फिर इसको लिया हम, फिर किसी और को लेकर देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है इस वाली चीज को छोड़ेंगे यहां पर, क्योंकि ये एक ऐसे कंट्राडिक्शन की तरह है कि वो बात हमारी फेल हो रही है। हम देखते हैं, चलो इसको देख लें। इसमें 1 कॉमन है, देखो 1 कॉमन दोनों में, तो यहां हो जाएगा हमारा 1 2 3, यहां देखें 1 6 4, 1 6 4, ठीक है। अब ये 1 2 3 1 6 4, देखो इसमें 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 4। अब बचा हमारा 1, इस 1 के अपोजिट में हमारा क्या होगा। 1 के अपोजिट में हम देखते हैं कौन सी संख्या छूट गई, संख्या छूट गई हमारी 5, तो 1 के अपोजिट में हो जाएगा हमारा 5, सीधा सीधा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है हमारा कि एक पासे के 2 प्रारूप दर्शाए गए हैं। मैंने लैंग्वेज एक ही रखी है, उससे कोई फर्क नहीं, लैंग्वेज बदल के आ सकती है, पूछा तो वो सेम ही बात पूछी जाएगी। तो इसके 2 प्रारूप दर्शाए गए हैं, एक पासे के संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, 1 के अपोजिट में, 1 के अपोजिट में पूछा। अब इसमें हम देखते हैं, अब तक जो हमारा पासा था उसमें एक संख्या कॉमन आती थी, कोई भी 4 आए 5 आए 6 आए कुछ भी आए, तो एक ही संख्या कॉमन होती थी। इसमें 4 6 दोनों कॉमन है,
इसमें 4 6 ये दोनों ही संख्या कॉमन है। जब भी देखो, जब भी दो संख्या कॉमन हो तो हम क्या करते हैं कि इनको छोड़ दो, इन्हीं को छोड़ दो। 4 6 हमने छोड़ दिया, तो 1 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 1। बस हमारे एक संख्या वाली फलक के विपरीत फलक पे क्या होगा? 5 होगा, बस खत्म। अब ये क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है संख्या 3 संख्या के अपोजिट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन कितनी संख्या है? 3 2 1 3 6 5 3 कॉमन है, मतलब एक संख्या कॉमन है। जब भी दो संख्या कॉमन हो तो हम इजीली उसको यूं ही कर लेते हैं, दोनों संख्याओं को छोड़ दो, बाकी आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ये अपना वही तरीका सिंपल वाला, तो वही क्लॉकवाइज चलेंगे। 3 1 2 फिर 3 5 6, 3 5 6, ये आपस में अपोजिट, ये आपस में अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या बचेगा? 4 बचा, 4 से क्या बची? ये ही हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब मैं एक बात बताऊं कि अगर आपने ये जो मैंने कराए हैं इन क्वेश्चंस को समझ लिया, बहुत ही इजी मेथड था, मतलब मिनट तो लग ही नहीं सकती, कैसे भी मुश्किल से 5-10 सेकंड में ये हो जाएंगे। समझाने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता, 5-10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरीके से कर लिया तो गारंटी मेरी है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। धन्यवाद।